हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई का 18th वीडियो है और इस वीडियो में इज़ नल और इज़ नॉट नल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। देखिए, नल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है मिसिंग अननोन डेटा को। मतलब कि अगर कोई टेबल है और कोई कॉलम है, उसमें कोई वैल्यू आप नहीं डालते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, नल वैल्यू ले लेता है। जब कभी आप किसी टेबल में, अगर कोई टेबल में कोई कॉलम है और वो मान लीजिए कि ऑप्शनल है, अगर हमें इंसर्ट करना है कोई रिकॉर्ड को या फिर अपडेट करना है किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, और उसमें अगर मान लीजिए कि वो ऑप्शनल है इसलिए आप कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वो वैल्यू क्या करता है, नल वैल्यू ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। इज़ नल ऑपरेटर और इज़ नॉट नल ऑपरेटर के थ्रू आप किसी भी कॉलम में जान सकते हैं कि कौन सा कॉलम नल वैल्यू लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक डेटाबेस कॉलेज लिखी हूँ और यहाँ पे दो टेबल का नाम है CSC और EC। तो हम इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे जो कि प्रोजेक्ट्स होगा, जिसके अंदर हम ID लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, बिगिन डेट लिखेंगे, कंप्लीट डेट लिखेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्ट का हमें टाइटल पता होगा, बिगिन डेट भी पता होगा, मगर कंप्लीट डेट हमें नहीं पता होगा, तो इसलिए उस जगह हम लोग नॉट नल यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए मैं लिख के आपको बताती हूँ ये क्या हो रहा है। तो चलिए SQL में जाएंगे हम और हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। जो भी टेबल का नाम आपको रखना है, मैं मान लीजिए कि प्रोजेक्ट्स रखती हूँ और यहाँ मैं ब्रैकेट खोलती हूँ और यहाँ टर्मिनेट कर देती हूँ और इसके अंदर हम लिखेंगे पहला कॉलम, मान लीजिए ID ले रही हूँ और ये इंट है और यहाँ मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ ID डाली हूँ और उसके बाद ID जो होगा वो हमेशा इंट लेगा और ये ऑटो इंक्रीमेंट कर रही हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब होता है कि एक के बाद एक ID जाके इंसर्ट हो जाएगा। कॉमा डाल दे रही हूँ और दूसरा मैं टाइटल डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ टाइटल लिख लेती हूँ और ये मान लीजिए varchar लेता है और इसके अंदर मैं साइज़ डाल दे रही हूँ, मान लीजिए 30 रख रही हूँ। नेक्स्ट कॉमा डाल रही हूँ। नेक्स्ट हम बिगिन डेट लिखेंगे, बिगिन डेट, और मान लीजिए ये डेट ले रहा है और ये नॉट नल लेगा। लेकिन नॉट नल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई डेटा आप नहीं देते हैं, जब आप इंसर्ट कराइएगा तो बिगिन डेट में अगर कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो एरर दिखाएगा, क्योंकि आपने नॉट नल लिखा है। मतलब कि ये जो बिगिन डेट है कभी खाली नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा वैल्यू डालना ही होगा। कॉमा डाल रही हूँ। नेक्स्ट कंप्लीट डेट। देखिए, कंप्लीट डेट प्रोजेक्ट का मान लीजिए हमें पता नहीं है, तो इसलिए मैं इसे नॉट नल नहीं दूंगी, तो मैं यहाँ डेट लिख लेती हूँ और इसे मान लीजिए कि नॉट नल नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि कंप्लीट डेट हमें प्रोजेक्ट का नहीं पता है, इस कारण से। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइमरी की डाल देंगे ID को। देखिए, प्राइमरी की क्या करता है, ये यूनिक बताएगा कि हर जो ID होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो ये देखिए क्रिएट हो चुका है टेबल। टेबल को क्रिएट करने के क्रिएट लिखे टेबल, टेबल का जो भी नाम है, ID जो होगा इंट ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, टाइटल डाल दिए हैं, बिगिन डेट, डेट नॉट नल मतलब ये हमेशा वैल्यू लेगा ही। कंप्लीट डेट मुझे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट का नहीं मालूम है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉट नल नहीं लिख रही हूँ और ID जो है यूनिक होने के कारण आपको प्राइमरी की लिख रही हूँ। तो चलिए गो पे हिट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कॉलेज पे जा रही हूँ और यहाँ देखिए प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो गया है और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में जाएं और आप देख सकते हैं जो भी हमने डाला है, ID आ गया है, टाइटल आ चुका है, बिगिन डेट आ चुका है, कंप्लीट डेट आ चुका है। तो चलिए अब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ID में हम लोग नहीं डालेंगे वैल्यू, इस कारण क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट डाला हुआ है, तो अपने आप ये 1 2 पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पहला प्रोजेक्ट मान लीजिए MySQL का है, MySQL प्रोजेक्ट। मान लीजिए बिगिन डेट मुझे मालूम है तो बिगिन डेट डाल देती हूँ और लास्ट डेट मुझे मालूम नहीं है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, कंप्लीशन डेट। नेक्स्ट क्या है, दूसरा टाइटल डालती हूँ और ये मान लीजिए कि जावा का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, तो जावा प्रोजेक्ट लिख देती हूँ और इसका भी बिगिन डेट मुझे मालूम है। इसमें बिगिन डेट आपको डालना होगा क्योंकि आपने नॉट नल लिखा है, अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो एरर देगा। और इसका भी वैल्यू मान लीजिए, कंप्लीशन डेट मुझे मालूम नहीं है। मैं दो और डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ। इसका टाइटल मान लीजिए jQuery प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं jQuery प्रोजेक्ट लिख लेती हूँ और इसका बिगिन डेट डाल देते हैं और इसका कंप्लीशन डेट भी मान लीजिए मुझे मालूम है, तो ये डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट मान लीजिए PHP प्रोजेक्ट है और इसका भी बिगिन डेट मुझे मालूम है मान लीजिए, और ये कंप्लीशन डेट भी मुझे मालूम है मान लीजिए। ठीक है, तो ये डेटा जो है इंसर्ट हो गया। गो पे हिट कर लीजिए
और मैंने 4 डेटा इंसर्ट किया है। इस पर ब्राउज कर लेंगे तो आप देखिए कि 2 वैल्यू जो है कंप्लीशन डेट मुझे मालूम नहीं है, इस कारण से मैंने नल लिख 2 प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट मुझे मालूम है तो मैंने यहाँ पे दोनों को इंसर्ट कर दिया। तो अब हम लोग इज नल ऑपरेटर देख रहे हैं। देखिए इज नल ऑपरेटर के थ्रू क्या है कि आप पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलम में कौन कौन सा वैल्यू जो है आपने नल डाला है। तो ये देखिए कंप्लीशन डेट में अगर हम चाहते हैं जानना चाहते हैं कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो नल है तो आप ऐसा कर सकते हैं इज नल ऑपरेटर के थ्रू। तो चलिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखती हूँ, मैं इसे हटा देती हूँ और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सारा कुछ प्रोजेक्ट टेबल से जहाँ पे कंप्लीशन डेट जो है इज नल होगा। तो मैं चलिए लिखती हूँ सेलेक्ट, देखिए स्टार लिख रही हूँ। स्टार क्या करेगा, जितना भी फील्ड है उन सबको सेलेक्ट कर देगा। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सारे कॉलम को फ्रॉम, कौन सा टेबल है, प्रोजेक्ट टेबल है तो मैं प्रोजेक्ट्स लिख रही हूँ। वेयर क्लॉज यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे कंप्लीशन डेट जो है इज नल है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं सारे कॉलम को प्रोजेक्ट टेबल से जहाँ पर कंप्लीशन डेट जो नल हो। जिस कॉलम में नल होगा कंप्लीशन डेट उन सब का रिजल्ट प्रोजेक्ट टेबल से वो दे देगा। तो मैं देखिए यहाँ से पहले कॉपी कर लेती हूँ और इस गो पे हिट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा में हमने कंप्लीशन डेट जो है नल दिया था। तो आप यहाँ पे एक और पेज मैं खोल लेती हूँ और यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। तो यह देखिए 1 2 3 4 वैल्यू हमने इंसर्ट किया था जहाँ पे 2 ही वैल्यू जो है नल है। तो इस कारण से ये 2 ही जो रिज़ल्ट है, क्योंकि हमने दिया था कि कंप्लीशन डेट जहाँ जहाँ नल है इस नल ऑपरेटर के थ्रू पता कर लो। तो इस नल ऑपरेटर के थ्रू हमने सिर्फ 2 रिज़ल्ट फाउंड किया जहाँ पे इस नल ऑपरेटर क्या किया कि कंप्लीशन डेट जो भी नल है उन सब का वैल्यू रिजल्ट दे दिया है। तो 1 और 2 आईडी पे जो है कंप्लीशन डेट हमें नहीं मालूम था। तो यहाँ देखिए 2 फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू में कंप्लीशन डेट। तो आप इस नल ऑपरेटर के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलम में आपका जो वैल्यू है वो नल है। उसी तरीके से इज़ नॉट नल ऑपरेटर है। इज़ नॉट नल ऑपरेटर क्या करता है, जो भी कॉलम में वैल्यू है उसे रिटर्न करे। जहाँ जहाँ नल वैल्यू डला है उन सबको छोड़ के सारे वैल्यू को रिटर्न कर दे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताती हूँ और यहाँ पे मैं मान लीजिए नॉट नल लिख देती हूँ। तो इज़ नॉट नल ऑपरेटर क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेलेक्ट करो प्रोजेक्ट टेबल से सारे कॉलम को जहाँ पे कंप्लीशन डेट जो है नॉट नल हो। मतलब कि अगर वैल्यू नल है तो उस सबको मत दिखाओ, जहाँ पे नल वैल्यू नहीं है उन सबको दिखाओ। तो मैं यहाँ पे गो पे हिट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि 3 और 4 आईडी में वैल्यू है उन सबको दिखाया है। तो इज़ नॉट नल क्या करता है, जहाँ जहाँ नल वैल्यू उन सबको नहीं दिखाता है और जहाँ पे वैल्यू है उन सबको रिटर्न कर देता है। तो अब समझ गए होंगे कि इज़ नॉट नल और इज़ नल क्या करता है। इज़ नल क्या करता है, इज़ नल ऑपरेटर के थ्रू आप उस कॉलम के सारे वैल्यू को दिखा सकते हैं जो भी वैल्यू नल लिया होगा। और इज़ नॉट नल ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू नल नहीं है उन सब का रिजल्ट दिखा देता है। थैंक यू सो मच गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।